हाय फ्रेंड्स, तो रेसिपी जोन में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी डॉल केक। इसे बनाने के लिए हमने कोई भी डॉल केक का जो टिन होता है उसे यूज़ नहीं किया है। इसे हमने कुछ ट्रिक के साथ बनाया है। तो इस डॉल केक को बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है मैंने हाफ केजी का केक टिन, जो कि 6 इंच का होता है। उसमें मैंने 300 ग्राम इतना यूज़ किया है प्रीमिक्स, और उससे मैंने एक स्पॉन्ज बेक करके लिया है। और एक 4 इंच के केक टिन में 100 ग्राम इतना प्रीमिक्स डाल के उससे भी अच्छे से बेक कर लिया है। और दोनों केक स्पॉन्ज के मैंने 3-3 लेयर कट कर ली हैं। तो यहाँ पे हाफ केजी का मैंने लिया है केक बोर्ड, और उसके ऊपर मैंने 6 इंच की जो केक हमने बेक कर लिया था उसकी एक लेयर रख ली है। और इस लेयर को मैंने शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लिया है। और अब आती है व्हिपिंग क्रीम लगाने की बारी। तो इस तरह से पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के मैंने इसे अच्छे से पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लिया है। ये बहुत ही ईजी तरीका है व्हिपिंग क्रीम लगाने का। और ये केक बना रही हूँ मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश। 2 टेबलस्पून इतना मैंने क्रश डाल लिया है, और इसे एक बार अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और अब इसके ऊपर आएगी केक की दूसरी लेयर, और इसके ऊपर का जो पेपर है वो पेपर हटा लेते हैं। हल्का सा केक को इस तरह से हम टैप करेंगे, और इसे भी अच्छे से सोक करना है हमें। केक सोक करने से केक जो है वो मॉइस्ट रहता है। और अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं व्हिपिंग क्रीम। आप डायरेक्टली अगर यूज़ करना चाहते हो व्हिपिंग क्रीम तो कर सकते हो, लेकिन इस तरह से लगाने से ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही जल्दी आइसिंग हो जाती है। तो ये देखिए पैलेट नाइफ से मैंने अच्छे से जो क्रीम है वो फैला ली है। और अब इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी का क्रश जो है वो डाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून इतना स्ट्रॉबेरी क्रश में डाल देती हूँ। इससे केक का फ्लेवर जो है वो और भी इन्हांस होगा, तो क्रश ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसके ऊपर आती है केक की तीसरी लेयर, जो सबसे ऊपर वाली थी वो मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। और ये जो साइड में आई हुई जो क्रीम है उसे पैलेट नाइफ से इस तरह से हम स्प्रेड करेंगे और केक को क्रम कोट कर लेंगे। इस लेयर को सोक करने से पहले फोर्क से इस तरह से हम होल कर लेते हैं, और फिर इसे हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। केक को अच्छे से सोक करने के बाद अब इसके ऊपर लगा लेते हैं व्हिपिंग क्रीम। पाइपिंग बैग से सारी और अच्छे से व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद अब इसे हम स्प्रेड करेंगे पैलेट नाइफ से। हल्का सा इसे हमें इस तरह से डोम शेप की तरह लगाना है। ये देखिए व्हिपिंग क्रीम अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब इसकी साइड में जो आई हुई क्रीम है वो इस तरह से हम इस केक पे लगा लेते हैं, और केक को जो है हम क्रम कोट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर लगा लेती हूँ मैं स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश लगाने के बाद इसके ऊपर रख लेती हूँ अब मैं 4 इंच के केक टिन में जो केक बेक कर लिया था उसकी फर्स्ट लेयर, और इसे भी अच्छे से सोक करेंगे हम शुगर सिरप से। और इसके साइड में हम इस तरह से व्हिपिंग क्रीम लगा लेते हैं, और केक लेयर के ऊपर भी हम व्हिपिंग क्रीम अच्छे से लगा लेते हैं। और इसे हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से पैलेट नाइफ से। इस तरह से मैंने खड़ा पैलेट नाइफ पकड़ लिया है, और इससे से टर्न टेबल घुमाते हुए इसे हल्का सा हमें डोम शेप देना है। और अब यहाँ पे इसके ऊपर रख लेती हूँ केक की मैं दूसरी लेयर, और इसे भी हम इसका जो पेपर है वो हटा लेते हैं, और इसे सोक करेंगे अच्छे से शुगर सिरप से। और इसके साइड से भी हम व्हिपिंग क्रीम जो है वो लगा लेते हैं। पैलेट नाइफ से इस व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, और हमें डॉल का जो फ्रॉक है उसका शेप हमें इस केक को देना है। ये देखिए इस तरह से खड़ा पैलेट नाइफ पकड़ के हमने इसे साइड में इस तरह से शेप दिया है, और ऊपर वाली लेयर की जो क्रीम थी उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है।
और इसके ऊपर लगा लेते हैं अब स्ट्रॉबेरी क्रश। इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर ये जो 4 इंच के केक टिन में केक बेक किया था उसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो रख लेते हैं और इसे भी अच्छे से हम सोक करेंगे शुगर सिरप से ही। और फिर सारी लेयर को हम व्हिपिंग क्रीम लगा लेते हैं और साथ ही में जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है कि जहाँ पे हमें व्हिपिंग क्रीम लगानी चाहिए वहाँ पर भी ये व्हिपिंग क्रीम जो है वो लगा लेते हैं। और इस व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये हम 1 किलो का डॉल केक बना रहे हैं तो इसके लिए हमने 400 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ किया है और 400 मिली ही हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की है, यानी कि 2 कप, मेजरिंग कप से अगर आप नापते हो तो 2 कप। और इस तरह से हम इसे शेप देकर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक की शीट, उससे हम इस केक को फिनिशिंग देंगे। अगर आपके पास इस तरह की शीट नहीं है तो आप कोई भी फाइल या फोल्डर होता है उसकी भी शीट कट करके यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से रफली ही हमने फिनिशिंग दी है, ज़्यादा फिनिशिंग नहीं देना है हमें क्योंकि हमें डॉल की फ्रॉक पूरी कवर करनी है व्हिपिंग क्रीम से। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्लू कलर का जेल कलर जो कि मैंने व्हिपिंग क्रीम में डाल लिया है और थोड़ा डार्क कलर मैंने बना लिया है। और मैंने इस पाइपिंग बैग को लगाया है 1M वाला नोज़ल और जिससे मैं इस केक के साइड से सबसे पहले तो नीचे वाली लेयर पे इस तरह से रोजेस निकाल लेती हूँ। एक लेयर मैंने डार्क कलर की व्हिपिंग क्रीम से रोजेस निकाल लिया है और उसी व्हिपिंग क्रीम में मैंने हल्का सा वाइट कलर की जो क्रीम है वो थोड़ी डाल ली है और थोड़ी लाइट क्रीम बना ली है और उससे मैं इस केक की दूसरी लेयर पे इस तरह से रोजेस निकाल लेती हूँ, यानी कि यहाँ पे हल्का शेडेड इफेक्ट आ रहा है। फिर बची हुई व्हिपिंग क्रीम में और मैंने वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम ऐड कर ली है और इस तरह से लाइट ब्लू कलर का यूज़ किया है और एक मैंने लेयर निकाल ली है व्हिपिंग क्रीम की। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने ब्लू कलर की व्हिपिंग क्रीम में वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है और व्हिपिंग क्रीम का कलर जो है वो लाइट बना लिया है और इस तरह से हमने डॉल की फ्रॉक को डेकोरेट कर लिया है। और अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम और ये ऊपर वाली जो साइड है उसके ऊपर मैं इस तरह से बस हल्के से जो स्टार्स होते हैं वो निकाल लेती हूँ। और अब मेरे पास है डॉल, इसे भी हमें डेकोरेट करना है क्योंकि फ्रॉक का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमें डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने डार्क कलर की ब्लू व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की है और इस तरह से छोटा जो स्टार वाला नोज़ल है उससे मैं इसकी फ्रॉक की ऊपर की साइड जो है वो डेकोरेट कर लेती हूँ। ये कलर जो है वो मैंने जेल कलर इस्तेमाल किया है जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो जेल कलर ही इस्तेमाल कीजिएगा। डेकोरेट की हुई डॉल जो है वो इस केक के अंदर हमने इंसर्ट की है और केक की जो फ्रॉक है वो और भी अट्रैक्टिव दिखे इसीलिए हमने इसे वाइट कलर का नेक पे एक बॉर्डर कर ली है। और अब इस केक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ स्प्रिंकलर्स। तो मेरे पास है सिल्वर कलर के शुगर बॉल्स जो मैं इस केक के फ्रॉक पे इस तरह से डाल देती हूँ। केक को किस तरह से डेकोरेट करना है ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी है। मैंने इस केक को मेरी क्रिएटिविटी के हिसाब से डेकोरेट किया है। इस डॉल के गले में हमने एक नेकलेस भी बना लिया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये डॉल अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।